पास करना होगा टीम स्टाइल मार को। जो बीत गई वो बात गई, एक नए जंग की शुरुआत हुई। ये व्हाइट बॉल अतिरिक्त, ये पहला अतिरिक्त मिलता हुआ टीम स्टाइल मार को ये रन मिलता हुआ। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर है कुल 2 बिना किसी नुकसान के। जो बीत गई वो बात गई, एक नई जंग की शुरुआत हुई। अब जो पहली पारी में हुआ उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसा शॉट्स लगा सकते हैं और गेंद को अच्छे तरीके से वहां पर गैदर किया गया। हेलो, जो भी दर्शक मैदान पे घूम रहे इधर उधर, कृपया अपना जगह सुरक्षित करें और मैदान पे ना घूमे। फाइन भी करने की व्यवस्था है। ए बच्चा साहब, निकलो निकलो, अच्छे से सुनो बात को। सही लाइन पर गेंदबाजी करते हुए जानते हैं कि सदाब और आसिफ काका दोनों ही मिड विकेट के एरिया में ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, तो लॉन्ग ऑन क्षमा करेंगे। तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे प्रणव। इस बार पढ़ने के बाद स्लोअर गेंद लेकिन अंदर की तरफ आई, छकाया पूरी तरीके से बल्लेबाज सदाब को, टेल हैंडर बल्लेबाज सदाब, लेकिन बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। यहां पर प्रणव और सामने बल्लेबाज सदाब। स्कोर अभी भी 3 और भाग्य ने साथ दिया। वीर भोग के वसुंधरा, ये धरती वीर के भोगने योग्य होती है और यहाँ वीर के साथ भाग्य और भाग्य का साथ मिला, वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता था यहाँ टीम स्टाइल मार्क को। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 3। 5 गेंदें अब तक हुई है इस ओवर में, ये पहली ओवर प्रगति पर है और सामने है बल्लेबाज शादाब। राइट हाथ गेंदबाजी अक्सर प्रणव का, अच्छी गेंद, पहला ओवर में पहला विकेट मिलता हुआ प्रणव। एम्बिशियस की इच्छाओं को फलीभूत किया है प्रणव ने अपनी गेंदबाजी से। जिस चीज के लिए लगाया गया था वो यहाँ पर कारनामा करते हुए, और यहीं पर वो बात साबित हो जाती है कि अगर समंदर शांत हो, ये सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए है कि समंदर शांत हो तो नौसिखिए भी नाव चलाना सीख जाते हैं। समंदर शांत हो तो नौसिखिए भी नाव चलाना सीख जाते हैं। असली प्रतिभा तो तब दिखती है जब 1000 मुश्किल के बावजूद आप जीतते हैं। आज ये रियल टैलेंट वर्सेस रियल टैलेंट हो रहा है। दोनों टीमों में बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। आज के जंग को जो जीतेगा वो अपने खेल से बताएगा कि हाँ मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो फिलहाल इस पहले ओवर में बाजी अपने नाम करते थे प्रणव। क्रिकेट में यही एक बात रहती है, यहाँ खिलाड़ी अपने मुंह से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब देते हैं। रोशन, लेकिन अभी जो विकेट गिरा है सदाब का, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल था। अभी बल्लेबाज आने बाकी है और अब आए हैं नए बल्लेबाज इमरान, जिनके पास हर तरह के शॉट्स हैं। पुल लगाते हैं, कट लगाते हैं, हुक है इनके पास। सबसे अच्छी चीज क्या है, एक्स्ट्रा कवर पे बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लगाते हैं। और अगर पावर प्ले का खेल चलता हो तो लेफ्ट शॉट और स्ट्रेट बॉडी के ऊपर से भी लगाते हैं। तो हवाई शॉट खेलने में कोई कोताही नहीं करते इमरान। 182 रन चाहिए जीतने के लिए, काफी ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल, प्रियांक झा आए हैं गेंदबाजी करने, क्षमा करेंगे अंशुदेव आए गेंदबाजी के लिए। अच्छे गेंदबाज, लंबे कद के पतले दुबले गेंदबाज फिर से सामना करेंगे और थोड़े से अजीबो गरीब शॉट खेलने का प्रयास है। सामने की बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास है यहाँ पर आसिफ काका के द्वारा। हालांकि उन पर इनामों की बौछार है और क्वालिटी है, इसीलिए इनामों की बौछार है। अब वो क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में जाएगी वो देखना अभी बाकी है। इस बार खेला जरूर है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, रन मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही मुस्तैद है यहाँ पर एम्बिशन क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी। खासकर अगर बोर्ड पे आपके रन लग जाए तो मॉडल हाई होता है और वही होता हुआ यहाँ पर। अंशुदेव इस टूर्नामेंट में पहली बार गेंदबाजी करते हुए, सामने आसिफ काका। एक बार फिर से फुल टॉस बनाकर खेला जरूर था लेकिन कोई रन नहीं। और कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा था पहली पारी में। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर हुए हैं। अंतर यही है कि वहां विकेट नहीं गिरा था टीम एम्बिशन का और यहाँ विकेट गिरा है टीम स्टाइल मार्क का। और अच्छी गेंद लगातार यहाँ पर अंशुदेव के द्वारा, लगातार बल्लेबाज चकमा खाते हुए बल्लेबाज आसिफ और नॉन स्ट्राइक पर इमरान। अररिया जीना में जब भी क्रिकेट की बात की जाएगी तो इमरान को कौन नहीं जानता।
एक अनुभवी बल्लेबाज जिनमें जुनून भरा हुआ क्रिकेट के प्रति वो समर्पण है। और फिलहाल स्ट्राइक पर आएंगे इमरान। खाता खोला वहां बल्लेबाज आसिफ ने, खाता पहले ही खोल चुकी थी। इस एक रन की मदद से 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जाते हुए और टीम का स्कोर हो चुका है कुल 5, 1 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरी ओवर प्रगति पर है। अब तक 1 ओवर 5 गेंद का खेल हुआ है और 5 रन बनाया है टीम। न्यू बॉल, नई गेंद की वहां मांग की जा रही है इमरान के द्वारा। फिलहाल स्कोर भी अगर आप देखें तो कुल 5, 1 विकेट। फिलहाल यहां पर चले गेंदबाज अंशुदेव और इस तरीके से ओवर हुआ समाप्त। तो कुल 2 शानदार ओवर समाप्त होता हुआ टीम एम्बिशन की तरफ से और टीम का स्कोर है कुल 5, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अपने स्पेल का क्या दूसरा ओवर लेकर आएंगे या फिर जुलकर, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, जुलकर नैन हैदर इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और स्टेडी का था उनका ओवरऑल प्रदर्शन। उस ईयर में वो खिलाड़ी नहीं चल पाता, तो क्या यहाँ पे जो महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं वो अपने खेल से इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छा करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चाहे आप आईपीएल में मैक्सवेल की बात करो, युवराज सिंह की बात करो, ईशान किशन की बात करो, तो उस आईपीएल सीजन में वो कुछ खास ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए। फिलहाल अच्छी गेंद, जुलकर नैन हैदर इस टूर्नामेंट के दूसरे महंगे खिलाड़ी और वो क्यों है वो उन्होंने बताया है इस पहली गेंद में। अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आसिफ। जुलकर की गेंद पे स्पिन करावती गेंदबाज जुलकर नाम है मेरा, तमाम कर दिया है इन्होंने। वेल डन जुलकर, जिसकी जरूरत थी। अब सलामी बल्लेबाज जो है, जो प्रैक्टिकल आपने किया था वो सारे प्रैक्टिकल अब आपके ऊपर ही भारी पड़ते हुए सलामी बल्लेबाज डगआउट में जाते हुए। मैं एक बात बता दूं रोशन कि मायने रखेगा इस मैच में, इस मैच में, इस टूर्नामेंट में हर मैच में जुलकर का 4 ओवर बहुत मायने रखेगा। खासकर जब ये नई गेंद से करते हैं पावर प्ले में, तो एक अलग ही गेंदबाज नजर आते हैं। नाउ द रियल गेम बिगिंस। अमरिंदर बाहुबली इमरान और गेंदबाजी मोर्चे पर है जुलकर। मैंने जब ये ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, जब बीच में ब्रेक हुआ था, तो डगआउट में भी चल रहे थे। अमरिंदर का खेल देखना है। अमरिंदर बाहुबली निगाहें हैं इस खिलाड़ी के ऊपर और ये खिलाड़ी ऐसा है जो दबाव में ज्यादातर मौकों पर निखर के उभर कर सामने आता है। अमरिंदर बाहुबली, अच्छी गेंद यहाँ पर जुलकर नैन हैदर की तरफ से बल्लेबाज अमरिंदर बाहुबली के लिए। अमरिंदर बाहुबली को चाहिए कि अपनी काबिलियत पे वो भरोसा रखे। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है बड़े शॉट्स लगाने की, बहुत सारे ओवर बाकी भरे पड़े हैं। और आपने देखा पहली पारी में लगातार डॉट पे डॉट डिलीवरी हो रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिनिश किया गया तो वो बहुत जरूरी है। आगाज किस तरीके से हो वो मायने नहीं रखता, अंजाम आपने क्या किया वो सब याद रखते हैं। तो अंजाम बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ स्ट्राइक से एम्बिशन नाइट राइडर्स के गेंदबाज जुलकर की ये गेंद पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अतिरिक्त कुल रनों की संख्या 7। और जुलकर ये गेंद, जुलकर जानते हैं कि इमरान का खेल किस प्रकार का है, और उसी के लिए ये गेंद उन्होंने स्पेशल बचा कर रखी थी। जो अब वो इस बार विकेट पर की गई ये गेंद, लेकिन इस गेंद को स्वीप कर दिया था, बिल्कुल स्वीप के अंदाज में खेला था इस गेंद को। गेंद चले गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां पर एक मौजूद है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कैप्टन अभिजीत झा जो कि इस वक्त स्लिप पे खड़े हैं, एक स्लिप के अलावा एक बिल्कुल शॉर्ट पे गली पे एक खिलाड़ी लगाया गया है। इसके अलावा एक खिलाड़ी डीप पॉइंट, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्षेत्र रक्षण और रिवर्स करने का प्रयास। यहाँ पर गेंद को खेल दिया है, रिवर्स के लिए घूमे जरूर थे लेकिन गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। पहली बाउंड्री जुलकर के ऊपर और एम्बिशन क्रिकेट क्लब के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदाज में बदला था अपने आप को। ऐसा लगा 1 मिनट जुलकर को कि शायद वो रिवर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक गेंद को कितने तरीके से शॉट बनाकर खेल सकते हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन चमक रही है अपने कोटे के दूसरे ओवर के साथ। फुल टॉस गेंद खेल दिया है, मिड विकेट पर खिलाड़ी जरूर मौजूद। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन जरूर भागकर पूरा कर। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है वो बदल चुका है, तो मिड विकेट गेंदबाज अंशुदेव के लिए इस बार स्विच हिट करने का प्रयास जरूर था, बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। एक बार और नो बॉल।
यहाँ पर नो बॉल, फिर से फुल टॉस अंशु देव। ये एपीएल का प्रेशर है और इस बार 100 ओवर के ऊपर से रन इसी चीज के लिए जाने जाते हैं अमरेंद्र बाहुबली। इस खिलाड़ी का नाम अमरेंद्र है और उपनाम बाहुबली क्यों है वो हर बार साबित करती है। नाम का बहुत योगदान होता है कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में, और आपके इस नाम में के साथ जो उपनाम है बाहुबली वो इसलिए है क्योंकि आप ऐसा खेल दिखाते हैं। और अमरेंद्र बाहुबली एक के बाद एक लगातार चौके पे चौका, उसके बाद छक्का। वेल डन अमरेंद्र बाहुबली, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं आप, 7 गेंद में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 रन, क्षमा करेंगे 4 रन। अंपायर का निर्णय है 4 रन। गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गिरी थी। अमरेंद्र जानते हैं कि ये ओवर थोड़ा सा लूज ओवर मिला है, बिल्कुल बकसने के मूड में नहीं है। अब जितने रन बटोर सके बटोर लेंगे वो। 8 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेलते हुए ये चौथा ओवर प्रगति पर है। 37 रन बन चुके हैं, तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ फिलहाल, और अगर इस रन गति से चले तो बहुत नजदीक चले जाएंगे मैच के। खासकर अमरेंद्र जब तक मैदान पर है तब तक तो आप इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कह सकते। इस बार राउंड दी अपनी दिशा को चेंज करते हुए राउंड दी आएंगे अमरेंद्र के लिए। और आप किधर से भी बॉल डालिए भैया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। 6 रन। हिंदुस्तान की इस मिट्टी ने कवि को जन्म दिया था। हिंदुस्तान की इस मिट्टी ने कवि को जन्म दिया। नाम था उस कवि का द्वारका प्रसाद महेश्वरी। उनकी पंक्ति है अमरेंद्र बाहुबली के लिए कहना चाहूंगा। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। ये खिलाड़ी डटकर सामना कर रहा है और ये बस अपने आप से एक ही बात कर रहा है, परिस्थितियां कैसी भी हो मुझे तो अपना खेल दिखाना है। इस ओवर से कुल 29 रन आए हैं अब तक। बहुत बड़ा ओवर, मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ओवर ना हो जाए ये। बाय में भी जो रन आए उसे भी अगर काउंट करेंगे तब, क्योंकि वो बॉलर के खाते में जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे स्कोर ने काउंट करके बताया कि अब तक 29 आ चुके हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब यहां से रियल टेस्ट होगा एम्बिशन के गेंदबाजों का कि आप यहां से गेंद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 43 with the loss of 2 wickets after 4 overs। ऐसा लग रहा है कि जहां से पिछली पारी समाप्त हुई थी वहां से यह पारी की शुरुआत हुई है, क्योंकि पिछले पारी में बल्लेबाजों ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन इस पारी के बल्लेबाजों ने कहीं से कोई धीमी शुरुआत नहीं की। और अमरेंद्र ने ऐसा लगा है कि हवा का रुख पढ़ लिया है। ज्यादातर वो शॉट्स एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने का प्रयास, थोड़ी सी हवा मदद करती है उनको उस छोर पर। अभी अगर एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट की तरफ खेला जाए तो हवा जो है वो धीरे धीरे उसी तरफ चलती है। और जो पिछला छक्का था वो क्या लाजवाब फुल टॉस पर छक्का लगाया था अमरेंद्र ने। ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके पास बिल्कुल स्टाइल है, आप इसे 360 कह सकते हैं। हालांकि सामने थोड़ा सा कम खेलते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड शॉट की बात की जाए तो वो बहुत कम खेलते हैं। ज्यादातर हवाई बाउंड्री पर भरोसा, खासकर कवर और पॉइंट के ऊपर से जो छक्का लगाते हैं रिवर्स स्वीप या स्विच हिट करके, वो बेहतरीन दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है। क्रिक हीरोज पर आप इस मैच का लाइव अपडेट ले सकते हैं। crickheroes.com पर इस मैच का लाइव स्कोर अपडेट्स। जुलकर किए गेंद और स्लॉग स्वीप कर दिया है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए। बिल्कुल 1 रन से सब अच्छी फील्डिंग वहां पर, अब तक फील्डिंग अच्छी हुई है। हालांकि शॉट्स इतने बेहतरीन लगे हैं कि क्षेत्ररक्षकों के पास कोई जवाब ही नहीं है। अब सामना होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, जुल्करनैन हैदर टू अमरेंद्र बाहुबली। देखे जरा किसमें कितना है दम। अमरेंद्र बाहुबली वर्सेस जुल्करनैन हैदर। अच्छी गेंद यहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी ऐसा लगता है, और अच्छे तरीके से गेंद को गैदर जरूर किया गया है। ये बाउंड्री लाइन के अंदर से ही गेंद को गैदर किया गया अंशु के द्वारा, और अतिरिक्त के रूप में बाई के रूप में ये रन मिला, लेग बाई के रूप में 2 रन। और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ कुल 46। 11 गेंदे 29 रन बनाकर खेल रहे हैं अमरेंद्र बाहुबली। और वहीं अब तक 2 विकेट में से 1 विकेट मिला है जुल्करनैन हैदर को और 1 विकेट प्रणव को। फिलहाल चले जुलकर, और यहां पर कैच का माहौल, दूर रह जाएंगे वहां पर खिलाड़ी।
और एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाज अमरिंदर बाहुबली को। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ कुल 47 रन। यहाँ पर पूरी दबाव जो है वो दिख रहा है रोशन गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों के ऊपर, क्योंकि जो इस वक्त फील्ड लगाई है थोड़ी सी अलग सी फील्ड है, ड्यूस बॉल वाली फील्ड लगा के रखी है। जुल्करनैन हैदर ने सामना करेंगे। इमरान रिवर्स स्विंग करने का प्रयास, बाल बचे, फुल टॉस डिलीवरी जरूर हो गई थी उनके लिए, कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहीं पर विकेट पर आकर लग जाती गेंद, अगर 1 इंच और इधर उधर होती तो। बाल बचे इमरान यहाँ पर, और वही बाल बचे जुल्करनैन हैदर भी, क्योंकि अगर कनेक्ट होती तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती फिर से। अच्छा ट्राई किया था इमरान ने, लेकिन जुल्कर अब तक बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। सामने से अच्छी गेंद, यहां से रियल टेस्ट पता चल रहा है एम्बिशन के गेंदबाजों का, क्योंकि अब दोनों ये बल्लेबाज सेट बल्लेबाज, मंझेले बल्लेबाज और युवा गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन एक अनुभवी गेंदबाज इस टीम में शामिल जुल्करनैन हैदर, विकेट टेकर गेंदबाज। अच्छी गेंद यहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जुल्कर, और सामने है इमरान। इस तरीके से ओवर हुआ समाप्त, कुल 5 ओवर 47 रन। एम्बिशन नाइट राइडर्स वर्सेस स्टाइल मार्क क्रिकेट क्लब अररिया की दोनों ही टीमें अररिया प्रीमियर लीग के इस पहले उद्घाटन मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एम्बिशन क्रिकेट क्लब ने एम्बिशन नाइट राइडर्स से बनाए 181। जवाब में इस वक्त जो स्कोर है वो है 5 ओवर 47 रन 2 विकेट। मैं आपको बता दूं इस 5 ओवर में 30 रन बने थे एम्बिशन नाइट राइडर्स के बिना विकेट के। गेंदबाजी के लिए आए नए गेंदबाज प्रियंक, जबकि सामने होंगे अमरिंदर बाहुबली। जी हाँ, बाहुबली इस वक्त हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका नाम तो अमरिंदर सिंह है, लेकिन जो बल्लेबाजी इन्होंने की है 12 गेंदों पर 30 रन, जिसमें से 3 रिवर्स स्वीप या स्विच हिट में लगाए गए बाउंड्री थे। और ये एक अच्छा कंटेस्ट होगा, एक युवा तेज गेंदबाज के सामने अनुभव का भंडार। प्रणव के स्थान लेने के लिए आए हैं अब प्रियंक, और सामने है बल्लेबाज अमरिंदर बाहुबली। क्या बात है, और इस तरीके से स्टाइल मार्क का 50वां पूरा होता हुआ कुल 53 रन। दिस इज अनबिलीवेबल। अमरिंदर बाहुबली बिल्कुल बाहुबली अंदाज में बल्लेबाजी करते, गेंदबाज कोई भी होगा, स्विच हिट लगाना है तो छक्का ही लगाना है। फिर से दबाव पूरी तरीके से प्रियंक के ऊपर, और इस बार मिड विकेट के ऊपर 4 रन। एक बार पॉइंट के ऊपर रिवर्स स्विच का लगाते हैं, दूसरी बार मिड विकेट के ऊपर सीधे बल्ले से 14 गेंदों 40 रन। ये खिलाड़ी अपने खेल से हर बार यही बताता है कि अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हम पर किया जाए, पैसा वसूल खिलाड़ी है ये। वेल डन अमरिंदर बाहुबली, क्या बात है, क्या बात है। म्यूजिक बंद कीजिए। 15 गेंदे 46 रन। इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक आने वाला है अमरिंदर के बल्ले से, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कि वो कोई भी परेशानी में है। उनको गेंद बिल्कुल फुटबॉल नजर आती हुई। 5 ओवर 3 गेंदों के बाद 63, 2 खिलाड़ी के नुकसान के बाद यहां से 87 गेंदों पर 119 रन चाहिए मात्र। एक समय ऐसा लगा था कि 182 के दबाव में बिखर जाएगी टीम स्टाइल मार्क की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो बल्लेबाज जल्दी आउट जरूर हुए, लेकिन अमरिंदर को रोक पाना मुश्किल है, और अमरिंदर ने पूरी तरीके से मैच का काया पलट कर दिया है। प्रियंक अब एक अलग ही दबाव में नजर आते हुए, और ऐसा लग रहा है कि सभी खिलाड़ियों ने यहां पर जब तक अमरिंदर है मैदान पर तब तक साथ छोड़ दिया है गेंदबाजों का। अगर पूछी जाए सच में ये बात, तो किसी भी बैट्समैन को या किसी भी दर्शक को कोई बता दे कि अमरिंदर इस गेंद पर कौन सी शॉट खेलने वाला है तो उसे मान जाए, क्योंकि वो बीच में खड़े रहते हैं। वो लगान का एक बल्लेबाज था, उसके तरह बिल्कुल बीच में बल्ला लेकर खड़े रहते हैं कचरा की तरह, और शॉट किधर लगाएंगे, स्विच हिट करेंगे कि मिड विकेट पर मारेंगे कि सामने खेलेंगे कि लैप शॉट लगाएंगे, कुछ पता नहीं है गेंदबाज को। ऐसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना
बहुत मुश्किल काम होता है। फिलहाल इमरान साथ देते हुए इस बार बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। और ये गेंदबाज का नहीं है, क्षेत्र रक्षक का विकेट है। शानदार कैच, हवा में गोता लगाते हुए उन्होंने कैच लपका और तीसरा आघात दिलाया। और इस तरीके से मैच में आप वापसी कर सकते हैं। अगर आप अमरिंदर को आउट नहीं कर सकते तो सामने जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं उनका विकेट चटकाइए। और अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। अमरिंदर बाहुबली अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोर से विकेट गिराते रहिए। और अब जा रहे हैं म्यूजिक बंद करके रखिए, म्यूजिक बंद करके रखिए। मैं आपको बता दूं कि अमरिंदर यहाँ पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ देने की जरूरत है। इमरान ने थोड़ी सी छटपटाहट दिखाई, जरूरत नहीं थी इस प्रकार के शॉट की। अगर एक छोर पर विकेट गिरता रहे तो फिर मैच पूरी तरीके से बराबरी पर चलता रहेगा। अगर यहाँ पर विकेट नहीं गिरे तो अमरिंदर इस मैच को निकाल कर ले जाएंगे। जिस प्रकार की बल्लेबाजी आज उनकी हो रही है, पूरी लय में दिख रहे हैं अमरिंदर। और प्रियंक सफलता लेने के बाद दबाव थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, क्योंकि स्ट्राइक पर अमरिंदर नहीं है। अमरिंदर अगर स्ट्राइक पर हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी गेंदबाज हो वो दबाव महसूस करेगा, जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। शबाक पर पहली गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद और ओवर की समाप्ति। अमरिंदर के स्ट्राइक पर होने से दर्शक भी बहुत खुश नजर आते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा खेल देखने को मिलता है जो खेल देखने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे 64 रन। इस ग्राउंड का लकी नंबर 64। इस ग्राउंड का लकी नंबर 64। 64 पे 3। 6 ओवर पावर प्ले हो चुका है समाप्त। और अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जिनका लकी नंबर था 64, वो आउट होकर चले गए हैं। इमरान का लकी नंबर 64 और 64 पे ही इमरान आउट होकर वापस गए। तो आज तो लकी नंबर नहीं रहा उनके लिए। कभी कभी लक भी धोखा दे देता है, वही हुआ यहाँ पर। और फिलहाल चले अब मैदान जंग अपने सारे हथियार को इस्तेमाल करते हुए अमरिंदर बाहुबली। तरकस का वो तीर है जो हमेशा निशाना पर रखता है, और आज के इस मुकाबले में एड़ी चोटी की जोर लगा दी इस बल्लेबाज ने। 2 ओवर 9 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट तो जरूर हासिल किया है जुलकर ने। अब तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और अगर अमरिंदर को इस मुकाबले में बने रहना है तो इस ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं जो कभी भी किसी का भी विकेट ले सकते हैं। लेकिन इसीलिए कप्तान ने लाया भी है जुलकर को कि आप अमरिंदर का विकेट लीजिए और टीम में बराबरी पर लाइए फिलहाल मुकाबले में। और इस बार अजीबोगरीब अंदाज में दौड़कर आगे की तरफ चल दिए थे पहले ही। फुल टॉस गेंद को अगर खड़े रहकर खेलते अमरिंदर तो जिस प्रकार की एबिलिटी है उनके पास, क्षमता है, उस गेंद को फिर से रिवर्स स्विप में छक्का लगा सकते थे। दबाव दिखता हुआ यहाँ पर जुलकर के ऊपर भी। अमूमन वो फुल टॉस गेंदें करते नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ी से निराश जरूर हो गया। हालांकि 2 रन प्राप्त हो गया उनको। अमरिंदर को एक बार फिर से जुलकर सामना करेंगे, फिर से शफल करके आगे आए और फिर से अच्छा स्कोर कनेक्शन नहीं हुआ। सबसे तेज अर्धशतक इस टूर्नामेंट का अब तक 18 गेंदों में 50। अमरिंदर बाहुबली, ये नाम हमेशा याद रहेगा, अमरिंदर बाहुबली। खिलाड़ी अपने अच्छे खेल से जाना जाता है, अमरिंदर बाहुबली अपने खेल के लिए जाना जाता है। वेल डन। सबसे तेज 50 इस टूर्नामेंट में। ऐसे बहुत सारे मुकाबले भी आने बाकी है। और फिलहाल ये अच्छी गेंद, सबा अकबर की अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। वो भली बाती जान रहे हैं कि अमरिंदर बाहुबली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भी जरूरत है सब साथ देने की। कमेटी के जो भी मेंबर है, कमेटी की तरफ से शतक लगाने वाले किसी भी खिलाड़ी को 1100 रुपए का नगद इनाम है। तो अगर अमरिंदर यहाँ पर ऐसा कर देते हैं तो अपनी टीम की जीत तो सुनिश्चित करेंगे ही, साथ ही अपने पर्स में 1100 रुपए और लेकर जाएंगे। अमरिंदर फिलहाल बाहुबली की तरह बल्लेबाजी करते हुए सामना करेंगे जुलकर का। अब तक बांध कर रखा है और इस बार लैप शॉट लगाने का प्रयास, झोंका अपील और चल दिया अमरिंदर वापस। अंपायर के निर्णय का इंतजार भी नहीं किया। ये होती है खिलाड़ियों की खेल भावना। मैं चाहूंगा एक बार सारे खिलाड़ी अमरिंदर बाहुबली के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो सब बल्लेबाज थे। 1100 रुपया इनामी राशि है शतक लगाने पे। वो चाहते तो रुक सकते थे, इंतजार कर सकते थे, लेकिन वो सीधा चलता बनी, क्योंकि उन्हें पता है क्रिकेट की जीत ऐसी ही होती है। जब खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देता है तो क्रिकेट की जीत होती है। वहां टीम की जीत नहीं, वहां क्रिकेट की जीत। दिल अमरिंदर जीत कर जा चुके हैं दर्शकों का।
और अब आया है इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी डिक्का नूरुल्लाह नशीम। अब तक उन्होंने गेंदबाजी में वो जौहर दिखाया है जिससे ये साबित होता है कि वो क्यों महंगे बिके। अब बल्लेबाजी में उनका दौर आया है और अब दिखाना होगा उनको। यहाँ से अपनी टीम को जीताने के लिए उनको चाहिए 79 गेंदों पर 114 रन। बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं बचा है, अमरिंदर ने वो काम कर दिया है। और जुल्करनैन हैदर क्या गढ़ फिलहाल नहीं है इस ग्राउंड पर। आज उन्होंने जुल्कर को तीसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि जानते थे कि अमरिंदर किसी के रोके नहीं रुक रहे, तो अगर सफलता मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। और वही काम करते हुए जुल्कर सफलता दिला दी अभिजीत झा को और अपनी टीम को, और एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता। अब डिक्का सामना करेंगे जुल्कर का इस ओवर की आखिरी गेंद का। कैप्टन कूल अभिजीत, अच्छी गेंद यहां पर जुल्कर के द्वारा गेंदबाजी कर रहे हैं जुल्कर, और सामने है बल्लेबाज डिक्का, इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी। अररिया प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये पहला मुकाबला जिसके की स्पॉन्सर्स हैं महालक्ष्मी ज्वेलर्स और फास्ट फैशन अररिया, को स्पॉन्सर है टीके मोटर्स और चाय सुट्टावार, पावर्ड बाय मोमो नेशन कैफे अररिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 4 खिलाड़ी के नुकसान के बाद, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अमरिंदर सिंह वापस जा चुके हैं आउट होकर। अर्धशतक उन्होंने जरूर पूरा किया, बहुत ही तेज अर्धशतक, सिर्फ 18 गेंदों में, लेकिन 19वीं गेंद पर वापस चले गए और अब फिर से प्रियांक को वापस लाया है। अमरिंदर ने इनके ओवर में काफी तेज गति से रन बटोरे थे, लेकिन अब जबकि अमरिंदर जा चुके हैं तो वापस आ गए प्रियांक। कप्तान ने यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाई है और चूंकि गेंदबाज से गेंदबाजी तो करानी ही पड़ेगी, उनके मुख्य गेंदबाज यहाँ पर प्रियांक। और डिक्का नूरुल्लाह नशीम सामना करेंगे प्रियांक का। थोड़ी सी अलग से फील्ड लगाए हुए बिल्कुल शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी जुल्करनैन हैदर के रूप में मौजूद, एक खिलाड़ी स्लिप पर मुसद्दिक हुसैन, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर अंपायर के ठीक बगल में कप्तान अभिजीत झा और एक शॉट मिड विकेट पर लगाया हुआ आनस को। तो ये 4 नजदीकी क्षेत्र रक्षक सिंगल्स रोकने के लिए गेंद हवा में थी वहां पर, लेकिन आनस थोड़े से आगे आ गए थे चलते हुए, बस उनके ऊपर से सर के ऊपर से चली गई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई रोशन कि ये जरूर है कि आप 182 रन का पीछा कर रहे हैं, 4 विकेट भी गिर चुके हैं, जो फील्ड सजाई है आप सिंगल्स रोकने के लिए है, लेकिन कैचिंग पोजीशन वो नहीं होती टेनिस क्रिकेट में। अगर बात की जाए गेंद हवा में ज्यादा जाती है, थोड़ा सा पीछे अगर खड़े रहे तो कैच भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बाल बच्चे यहाँ पर डिक्का। जी बिल्कुल, फील्ड प्लेसमेंट जो सजाई गई थी उसके अनुसार तो फायदा हुआ बल्लेबाजों को, और वही चाहते भी है बल्लेबाज। और फिलहाल यहाँ पर अच्छा क्षेत्ररक्षण करते हुए वहाँ अनस, और 1 रन लेने से रुक नहीं पाएंगे। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ कुल 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन चाहिए बचे हुए 74 गेंदों में। और 7 ओवर में अगर एम्बिशन का स्कोर देखें तो केवल 32 रन था, केवल 32, विकेट नहीं गिरे थे और इनका विकेट जा चुका है 4, लेकिन रन अगर आप देखें तो बहुत आगे है टीम स्टाइल मार्क। 32 स्कोर था टीम एम्बिशन का और इनका स्कोर है 71, 4 विकेट के नुकसान पर। जो गाड़ी लगी हुई है गैलरी के पास पॉइंट बाउंड्री पर, तौसीफ तुम्हारे पास जो एक गाड़ी लगी है बाउंड्री लाइन पे, उसे बोलो बाहर कर देना, जिसका भी है। फिलहाल चले यहां पर गेंदबाज प्रियंक, अच्छी गेंद, और गेंद को सीमा रेखा के बाहर जरूर भेज दिया गया है सीधे 4 रनों के लिए। बिल्कुल ये चौका है। मुशद्दिक काफी तेज जरूर दौड़े थे लेकिन गदर नहीं कर पाए। इस ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत तेज है, इस ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत तेज है, हालांकि घास थोड़ी बड़ी जगह
बिल्कुल एक परिपक्व बल्लेबाज की तरह खेला था, पॉइंट बॉडी की तरफ। तौसीफ मौजूद, उससे गलती नहीं होती, होना पड़ेगा। लेकिन शॉट की तारीफ की जाए शॉट नहीं देखे जाते। आप सारे बल्ले कितने बल्ले से खेलते हैं, इस प्रकार की बल्लेबाजी अवलेखन कर रहे थे। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया हमने, लेकिन मैदान में छोड़कर चले गए। लगा ले अगर वो जाते थोड़ा नहीं घबराते, पहले कहा था कि ये लाया भी गया है, क्या उसको भी उसका विकेट नहीं देखा रखा जाने दिया टिक्का ने, और ये लाया गया था अभिजीत के द्वारा कि इस ओवर में एक प्रैक्टिकल किया गया था उसके द्वारा कि 300 ओवर देकर उसका विकेट ले लिया गया, और थोड़ी सी वापस हड़बड़ाहट दिखाई गलती करते थोड़ा सा सब विकेट के बाद बहुत सारे गेंदबाज जो बात गई होती थी, वो बात गई आनंद सामना करते हुए टिक्का, एक दूसरे को नजदीक से जानते हैं दोनों। अच्छी गेंद करने का प्रयास जरूर था, बाहरी किनारा लगते लगते बचा यहाँ पर। आ जाइए ना से विकेट जरूर कुछ अतिरिक्त खोया इस बार, सफल करके ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए थे। इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं। जगह बनाने का प्रयास है टिक्का का, सोच रहे हैं कि जगह बनाकर खेला जाए शॉट, क्योंकि फाइन लेग पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। लेकिन इस बार फिर से कट किया है, काफी तेज कट, लेकिन तौसीफ अच्छे फील्डर है। इससे पहले एक तौसीफ ने पॉइंट के कवर के क्षेत्र में एक उड़ता हुआ कैच लिया था, वो लाजवाब कैच था दोनों का ही। तो पहले ही मुकाबले में बहुत कुछ अलग होता हुआ, और ये दिख रहा है कि बड़ा टूर्नामेंट है ये, और उसका पूरा का पूरा मजा दर्शक यहां पर उठाते हुए। इस बार शायद रनअप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस वजह से डेड बॉल करार दी गई। जो फिलहाल स्थिति है, कितने गेंदों में कितने रन चाहिए? 62 गेंदों पर 98 रनों की आवश्यकता है, और अगर ये जोड़ी यहां से 3, 4, 5 ओवर और खेल जाए तो इस मुकाबले का फिर से एक बार रन कुछ और हो जाएगा। कट किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, मिस्टेक हो गई उनसे, 4 रन के लिए बॉडी लाइन के बाद। छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ सकती है टीम एम्बिशन को, और इस पे पार पाना होगा इनके खिलाड़ियों को। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी वहां पर समाप्त हुई उनकी। ड्रिंक्स ट्रॉली जब तक मैदान पर है, मैं आपको बता दूं कि आज पहले बल्लेबाजी करते हुए एम्बिशन ने 10 ऑफ 9 है, जिन्होंने अमरिंदर को आउट किया। आनस की ये गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने पर भरोसा करते हैं। आनस तेज गेंदबाज है, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद करते हैं। उनके गेंदों पर स्लॉग स्वीप या फिर लॉफ्टेड शॉट, जो टेनिस क्रिकेट में एक फेमस शॉट है, वो आप लगा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके ऊपर लगाना। लेकिन सबा अकबर चाहेंगे यहाँ से कि 1-2 ओवर और इसी प्रकार का खेल चलता रहे, क्योंकि 10 रन पर ओवर चाहिए, और वो बहुत मुश्किल नहीं इस ग्राउंड पर। हालांकि विकेट जरूर 4 गिर चुके हैं। आगे का हाल रोशन सुनाएंगे आपको। और धन्यवाद सुदर्शन भैया। 89 पे 4, 93 रन चाहिए 59 गेंदों में। 10 ओवर 1 गेंद का खेल हुआ है अब तक, और कैप्टन कुल अभिजीत अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट कर लगाते हुए, और जरूरत भी है हर एक चीज को आप पूरा कर लीजिए, कोई कमी ना छोड़िए, कोई कसर ना छोड़िए, क्योंकि जीत के साथ अगर आप इस टूर्नामेंट में आगे टीमों के ऊपर होगा, इसलिए पहला मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है।
फिलहाल अच्छी गेंद और अच्छी बल्लेबाजी। डॉक्टर आसिफ हुसैन, ये वो नाम है जो आज के मैन ऑफ द मैच दाता है और फर्स्ट एड की जो भी सुविधा है पूरे टूर्नामेंट के दौरान ये उनके तरफ से है, डॉक्टर आसिफ जी की तरफ से। आप देख सकते हैं हमारे सीधे एकदम लगा हुआ वो फर्स्ट एड बॉक्स और वो सुविधा जो है वो डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज के मैन ऑफ द मैच दाता भी वही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की तरफ से उनको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टूर्नामेंट के सफल संचालन में अपनी हेलो 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 जी, हेलो एक बार मैं पहले फोन कर लूँगा। हेलो जी, हेलो हेलो जी। आनश अधिकारी के सामने डिक्का और गेंद को सीमा रेखा के पास से गैदर किया गया क्षेत्ररक्षक के द्वारा। एक रन लेने से रुक नहीं पाएंगे। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 91 और अब अच्छी गेंद यहाँ पर अकबर के लिए रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर डिक्का ने, लेकिन फिर गेंद थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ कुल 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बाधाओं पर विजय पाना, 54 गेंदों में 90 रन चाहिए। इस टूर्नामेंट की दूसरी पारी में अब उल्टी गिनती शुरू है। 54 गेंदें 90 रन, हर एक ओवर में 10 रनों की जरूरत है आपको। 6 विकेट हाथ में है, अंत के 5 ओवर में भी आप 60 रन बना सकते हैं। अच्छी गेंद और इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए सबा अकबर कि हमारे पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, अभी 2-3 ओवर और थकाया जाए, गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया जाए। और वही कैप्टन अभिजीत यही सोच रहे होंगे, सोच किस पे भारी पड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। टीम का स्कोर आप देखिए 52 गेंदें 90 रन चाहिए जीत के लिए। एक डॉट डिलीवरी इस मैच में एम्बिशन को वापसी दिलाता हुआ, वही एक रन स्टाइल मार्क को फायदा देता हुआ। अच्छी गेंद, यहाँ पर गेंद को खेल दिया है और अच्छा फील्ड वहां पर किया गया जुल्कर बिन हैदर के द्वारा, माफ कीजिएगा अनस के द्वारा, और रन लेने से लेकर रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 93, 4 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अब यहां से 89 रन चाहिए 51 गेंदों में। 51। सुदर्शन भैया क्या लग रहा है मैच किस और मोड़ लेता हुआ? जब तक नूरुल्लाह नसीम उर्फ डिक्का मैदान पर जब तक वो डटे हुए तब तक ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं। वो भी एक लॉन्ग हिटिंग बल्लेबाज है और उनके पास सबसे खूबी जो है वो कट शॉट है, लेकिन इस बार उसी कट शॉट के चक्कर में आउट होकर वापस जाते हुए बहुत बड़ा झटका है ये। और यहाँ से अब ये मुकाबला पूरी तरीके से मुड़ चुका है एम्बिशन नाइट राइडर्स की तरफ, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं मान्यता प्राप्त जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को पलट सके। प्रणव को मिलने वाली ये पहली सफलता से संभव था। प्रणव ने अपनी गेंदबाजी से बताया कि सामने वाला खिलाड़ी का नाम भले ही डिक्का हो, लेकिन मैं तुरुप का इक्का हूं, अपना सिक्का चलाऊंगा ना तो मैच में वापसी अवश्य करवाऊंगा अपनी टीम को। वेल डन प्रणव, शानदार गेंदबाजी। दूसरा विकेट चटकाते हुए प्रणव अपनी गेंदबाजी से, और अब जा रहे करण। इसके खेल से मैं भली भांति परिचित हूँ, भले ही ये थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए लेकिन ये अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो इनकी बल्लेबाजी की आज जरूरत है इनकी टीम स्टाइल मार को। करण एक अच्छा ऑलराउंडर इस टीम में शामिल है। खिलाड़ी का कोई एक दिन अगर खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाड़ी खराब है, दिन खराब होता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ बुरे दौर आते हैं। इस टूर्नामेंट में
हर टीम से एक मुकाबला खेलना है। कुल 6 टीमें हैं। सारे आप जहां कहीं भी हैं, एक बार कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। मैं आपको बता रहा था कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगा है। तो अंत में जो फैसला होगा, मुझे लग रहा है कि वो नेट रन रेट पर मुकाबला जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई 2-4 टीम ऐसी होगी। एलिमिनेटर सिस्टम है यहाँ पर आईपीएल की तरफ। यहाँ से एम्बिशन नाइट राइडर्स जो है वो कुछ हद तक ये सोच चुकी होगी कि मुकाबले में हम वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना ली है, तो जितनी जल्दी हो इस मुकाबले को जीता जाए और जितने अच्छे तरीके से हो जीता जाए, ताकि नेट रन रेट में इजाफा हो। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, जैसा कि पिछली पारी में हुआ था। एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 बनाना भी मुश्किल है, लेकिन 180-81 रन बना लिए एम्बिशन नाइट राइडर्स ने। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यह मुकाबला झुका हुआ पूरी तरीके से एम्बिशन नाइट राइडर्स की तरफ। और रोशन आगे का हाल सुनाएंगे। 93 पे 5, 89 रन चाहिए 48 गेंदों में। कल का मुकाबला होगा एक शानदार मुकाबला, केएमसीसी काली मंदिर क्रिकेट क्लब अररिया वर्सेस एमएससीसी मिडिल स्कूल क्रिकेट क्लब फॉरबिसगंज। एक तरफ भास्कर के लड़ाकू होंगे और दूसरी तरफ जितेंद्र और मनोज के धुरंधर होंगे केएमसीसी से, और दूसरी तरफ एमएससीसी राहुल हेलीकॉप्टर सुमित मिश्रा भास्कर सिंह। बड़े बड़े नाम, कल धमाल होगा इस मुकाबले में। लेकिन फिलहाल आज के मुकाबले पे गौर करें, और आज का मुकाबला स्कोर कार्ड यही बता रहा है कि 93 पे 5 है, 89 रन चाहिए बचे हुए 8 ओवर में। 48 गेंद में 89 रन चाहिए। टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी में से एक सबा अकबर मौजूद है क्रीज पर, और उन्हें अच्छे से पता है कि मैच को किस तरीके से जीता जाता है। वही दूसरी तरफ आप देखें तो कैप्टन कुल अभिजीत के सारे धुरंधर तैनात, वो भली भांति जानते हैं मैच हमारी गिरफ्त में है, बस कोई चूक ना हो यहाँ पर। और गेंदबाज आए हैं अंशु देव, इस टूर्नामेंट में अब तक के सबसे महंगे गेंदबाज 1 ओवर में। लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है। वो बल्लेबाज थे अमरेंद्र बाहुबली, और अब आपके सामने एक नया बल्लेबाज है। तो अब चाहिए कि अपनी गेंदबाजी पे भरोसा रखिए, और कप्तान ने जो आपको बागडोर दिया है उस पर खरा उतरिए। एक एक रन बहुत जरूरी, और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता जा रहा है, ये टूर्नामेंट रोमांच की पराकाष्ठाओं को छूता हुआ। फिलहाल एक और डिलीवरी इसी बीच, स्कोर अभी भी टीम का है कुल 93, 5 विकेट के नुकसान पर। कम से कम चाहिए दोनों बल्लेबाजों के सिंगल डबल का गेम खेलते रहे, ताकि जो दबाव है वो हावी ना हो अंत के समय में। अच्छी गेंद यहां पर, और अच्छा शॉट यहां पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शायद पास से गेंद को फील्ड कर लिया गया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल कर लिया गया है, कर लिया गया है। गेंद को अंदर से गैदर, बाउंड्री लाइन के पास से गेंद को अच्छे तरीके से गैदर किया वहां पर प्रणव ने, और मैं जानना चाहूंगा शायद 2 रन, बिल्कुल 2 रन चुराया है। सबा अकबर ने ही शॉट लगाया था, तो 2 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 95। अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज सबा अकबर के लिए, और अच्छी फील्डिंग वहां पर तैनात अनश अधिकारी। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 96 पे 5 विकेट, 86 रन चाहिए जीत के लिए 44 गेंदों में। मैं बार बार कह रहा हूं, कल का मुकाबला देने के लिए आप सभी जरूर आए। एमएससीसी वर्सेस केएमसीसी काली मंदिर क्रिकेट क्लब अररिया वर्सेस मिडिल स्कूल क्रिकेट क्लब फॉरबिसगंज। एक तरफ भास्कर के लड़ाकू, दूसरी तरफ जितेंद्र मनोज के सारे धुरंधर होंगे मैदान पर। सुभाष स्टेडियम अररिया, जिस तरह से इस देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे, एक जुनून था उनमें अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का, और यहाँ पे जुनून है खिलाड़ियों के मन में कि अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने का। सुभाष स्टेडियम में अगर आप खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अररिया जिला के अंदर कोई नहीं मिलेगा अपने नाम को आगे बढ़ाने का।
पूरा स्टेडियम वाला माहौल नजर आता है यहाँ पर। फिलहाल दर्शक हमारे कहा गया था कमेंटेटर्स तरफ से 2 लाख है, उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ दर्शक बहुत सारी संख्या में है, जितने होने चाहिए, और उनके बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। स्टेडियम वाला फील आता हुआ 97 पे 5, 13 ओवर 85 रन चाहिए 42 गेंदों में। ये स्टैटिक टाइम आउट चलता हुआ 2.5 मिनट का ये ब्रेक नहीं है। ये जो अभी आप देख रहे हैं गुफ्तगू चल रहा है, ये वही गुफ्तगू चल रहा है कि बाकी के बचे हुए ओवर में किस तरीके से रणनीति आजमानी है। 42 गेंदें 85 रन, हर एक गेंद का डबल कर दीजिए आप। और अब तक आप देखिए तो इस मैच में 14 रन 2 विकेट, तो कुल मिला के अभी चल रहा है 3 ओवर 13 पे 2, 3 ओवर 14 पे 2। अच्छी गेंद, ये 2 ओवर निर्णायक ओवर साबित होगा। जो 85 रनों की जरूरत है, और एक तरह से फिर से आघात लगता हुआ करण वापस पवेलियन जाते हुए इस मैच के सबसे सफलतम गेंदबाज के रूप में उभरे हैं प्रणव हीरो। 3 सफलताएं महज 13 रन खर्च करके। प्रणव वर्सेस आतिफ, और तारीफ करनी होगी कप्तान अभिजीत की और उसके सारे खिलाड़ियों की। क्रिकेट इज अ टीम गेम, कोई अकेला कुछ नहीं करता, टीम के सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं एम्बिशन के सारे खिलाड़ी। स्कोर अभी भी कुल है 97। ये 14वीं ओवर प्रगति पर 6 विकेट के नुकसान पर वहां 4 विकेट शेष है। फिलहाल चले प्रणव, अच्छी गेंद यहां पर, अच्छा सिंगल छुड़ाया बल्लेबाज आतिफ ने। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 98, 6 विकेट के नुकसान पर। 84 रन चाहिए बचे हुए 38 गेंदों में, उल्टी गिनती चालू है। और प्रणव का स्कोर विश्लेषण अगर आप देखें गेंदबाजी में तो क्या काबिले तारीफ। 3 ओवर 4 गेंदें 14 रन 3 विकेट। वेल डन, वेल डन। एक हीरो बनकर उभरता हुआ ये प्रणव नाम का गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से सबके दिल पे कर रहा है राज। 84 रन 37 गेंदें, अब भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन चाहिए बल्लेबाजी थोड़ी सी धारदार, आक्रामक बल्लेबाजी चाहिए, इस तरह से बल्लेबाजी चाहिए, लेकिन इस तरह से क्षेत्ररक्षण भी चाहिए। हवा में गोता जरूर लगाया था इस गोताखोर ने, नाम था अनश अधिकारी। अनश अधिकारी ने किया है अब तक कमाल, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छी गेंदबाजी। 2 ओवर और महज 8 रन खर्च किया है। ओ शबा अकबर, जब बॉल आपके गंजे हो जाते हैं तो अनुभव नाम की कंघी काम आती है। अनुभव नाम की कंघी काम आ रही है यहां स्टाइल मार के लिए। सातवां आघात लगता हुआ टीम स्टाइल मार्क से नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं।
और भाई जीत के साथ आगाज करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है एम्बिशंस की टीम। भरा हुआ दृश्य आप देख सकते हैं। बुल गेम, सांड के बीच जब मुकाबला होता है उनको देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं इंसानों को, और यहाँ फ्री में वो सेवा दी जा रही है। फिलहाल टीम का स्कोर है कुल 106, 7 विकेट के नुकसान पर कुल 76 रनों की दरकिरार। 5 गेंदें, अच्छी गेंद और अच्छा शॉट जरूर खेला, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ एम्बिशन की टीम को। बस बाउंड्री पे अंकुश लगाया जाए। 15 ओवर 107 रन टीम स्टाइल मार्क का स्कोर है और 75 रन चाहिए। अवश्य लिया जाएगा क्योंकि खेल भावना का परिचय दिया था उन्होंने। अंपायर के इशारा से पहले ही वो डगआउट की तरफ चल पड़े थे। वो दिखाता है एक अच्छा खिलाड़ी कैसे अच्छा खिलाड़ी बनता है। क्रिकेटर्स बहुत सारे हुए, लेकिन क्रिकेट का भगवान एक ही को माना गया क्योंकि उनमें हर तरह की बात थी। तो आपका खेल भावना आपका परिचय देता है, और वो दिखाया था यहाँ अमरिंदर बाहुबली ने, तो उसके लिए उसकी हमेशा तारीफ की जाएगी। फिलहाल चले गेंदबाज समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैच खत्म होगा फिर दोनों जाएंगे बातचीत करने के लिए कि देख रहे थे किस तरह से हमने गेंदबाजी की थी, आप बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सब आप पर कहेंगे कि चलो आज तो छूट गया, अब अगले मैच में मिलना। अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छा चलता है, अच्छी यारी, अच्छा दोस्ताना सभी खिलाड़ियों के बीच आपस में, क्योंकि हर एक खेल। अच्छी गेंद यहाँ पर और एक और विकेट, तीसरा विकेट मिलता हुआ। यहाँ गेंदबाज जुल्करनैन हैदर को महज 2 विकेट चाहिए मैच में जीत के बिल्कुल करीब आते हुए टीम एम्बिशन अरेरिया। धीरे धीरे वो जीत अभिजीत के कदम की तरफ आता हुआ, जिस खिलाड़ी के जिस कैप्टन के नाम में चली जुल्करनैन हैदर। अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा एम्बिशन के खिलाड़ियों को। हाँ, जब नेट रन रेट की बात की जाएगी तो शायद उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी मैच के परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा इस सिंगल डबल से। अच्छी गेंद जॉब डिलीवरी के साथ इस ओवर का हो चुका है समापन। तो 4 ओवर में 72 रन चाहिए, 2 विकेट हाथ में है। टूर्नामेंट ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए है, प्रियंक जैसे खिलाड़ियों के लिए। 9 आघात, आखिरी जोड़ी मैदान पर है, महज औपचारिकताएं बाकी रह गई है। क्या प्रियंक आउट कर पाएंगे? रवि शंकर आखिरी जोड़ी के रूप में जाते हुए, लेकिन एक निराश कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें पता है मैच का रिजल्ट अब हम लोग हार चुके हैं। कोई करिश्मा ही जीत दिला सकता है स्टाइल मार्क को, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार हो जाए। ये टूर्नामेंट ऐसे ही युवा खिलाड़ियों के लिए है, प्रियंक जैसे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आप देखिए उस टीम में मुसद्दिक, अभिजीत, मनोवर जैसे अच्छे अच्छे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, और आपको लगातार गेंदबाजी दी जा रही है। आप युवा हैं, भविष्य आपका है, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है जो युवा खिलाड़ी जिस किसी भी टीम में है, ऐसा नहीं है सिर्फ एम्बिशन हुए, जिस किसी टीम के पास युवा खिलाड़ी है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मंच पे अच्छा खेल दिखाने का। यहाँ पर अच्छा सिंगल लिया रविशंकर ने, रन बढ़ता हुआ 111। नेल्सन फिगर 111 क्रिकेट की दुनिया का सबसे खतरनाक संख्या। क्या यहां पर ऑल आउट होंगे टीम स्टाइल मार्क या आगे बढ़ेंगे? 111 प्रियंक के सामने सबा अकबर। सबा का सब्र यहां टीम के काम नहीं आया। यही सवाल होगा, बहुत सारी खामियां जो उजागर हुई उस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आगे भी मुकाबले हैं, ऐसा नहीं कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, आगे और। फिलहाल छक्का, क्या कोई चमत्कार है? ये चमत्कार शब्द जो है ना,
मैजिक क्रिएट्स हिस्ट्री। चमत्कार इतिहास को जन्म देता है, चमत्कार इतिहास बनाता है। क्या कोई मैजिक होगा? क्या कोई चमत्कार कर पाएंगे सबा अकबर टीम स्टाइल मार के लिए? अच्छी गेंद यहाँ पर, फिलहाल चले यहाँ पर गेंदबाज प्रियंक, सामने सबा अकबर। अच्छी गेंद यहाँ पर, और एक एक रन से ज्यादा कोई असर तो नहीं पड़ेगा। 118 रन हुए हैं, 64 रन चाहिए 19 गेंद में, 19 गेंद 64 रन। रविशंकर, अच्छी गेंद, स्कोर अभी भी टीम का है कुल 118, 9 विकेट के नुकसान पर। अब महज औपचारिकताएं बाकी रह गई। 18 गेंद में 64 रन चाहिए जीतने के लिए टीम स्टाइल मार्क अररिया को। वही एम्बिशन अररिया जीत के बेहद करीब। मनोवर, अनश अधिकारी, मुशद्दिक, देव झा, जी, प्रणव, प्रियंक, अभिजीत जैसे खिलाड़ियों से सुसज्जित ये टीम आज इस बॉलिंग में अब आए हैं। तौसीफ जैसे खिलाड़ियों से सदी ये टीम जीत के बेहद करीब। प्रियंक गेंद को गैदर कर लेंगे और रन लेने से मना किया है। कोई चमत्कार की आस यहाँ पर अभी भी सबा अकबर के मन में चलता हुआ। सबा अकबर को चाहिए कि आप बाउंड्री पर ज्यादा ध्यान दें। फिलहाल रविशंकर, ये महज औपचारिकताएं बाकी रह गई। अब इस मुकाबले में जीत तो बहुत दूर है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत लंबा छक्का मारा है बल्लेबाज रविशंकर ने। और रविशंकर के बारे में इसका जो खेल अभी आपने देखा है, थोड़ा सा पहले आना चाहिए था क्योंकि डिफेंसिव भी खेल रहे। हेलो हेलो ठीक। फिलहाल 9 गेंद में कुल 56 रन चाहिए और निश्चित तौर पर यहां पर चौका अवश्य मिल जाएगा।
इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 130। और अभी जो आप रन देख रहे हैं ये रन रेट में काम आएगा। जब आखिरी के क्षणों में रन रेट से टीमें तय की जाएगी टॉप 4 टीमें, तो उस समय ये रन रेट काम आएगा। का स्कोर था 158 और अभी ये है 130। फिलहाल एक और सिंगल। इसी बीच एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ कुल 131। 7 गेंदे 51 रन चाहिए जीतने के लिए। 51 और पहला मैच का विनर अब तय हो चुका है। एम्बिशन अरेरिया, कैप्टन अभिजीत। ये छक्का जरूर लगाया गया, कोशिश था लेकिन मैच का समापन हो चुका है। कल मुकाबला है मिडिल स्कूल क्रिकेट क्लब फॉर्मेशगंज वर्सेस केएमसीसी काली मंदिर क्रिकेट क्लब अररिया के बीच। एक शानदार मुकाबला कल दिन के 12 बजे से सीधा प्रसारण होगा। आज के मैच की विनर एम्बिशन अररिया कुल 50 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है एम्बिशन अररिया ने और हराया है उन्होंने टीम स्टाइल मार्क को। कल का मुकाबला मिडिल स्कूल क्रिकेट क्लब फॉर्मेशगंज वर्सेस काली मंदिर। आज के मैच के हीरो जुल्कन मैन हैदर, कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। हेलो। जब क्रीज पर जुल्कन हैदर जैसा बल्लेबाज हो और शुरुआत इतनी धीमी हो, 4 ओवर में सिर्फ 5 रन बनाए, तो ऐसा उम्मीद नहीं करते कोई भी दर्शक, कोई भी। 180 रन का जो चेसेबल नहीं था। हम लोग के पास गेंदबाजी थी, प्रणव था, प्रियांक था और भी गेंदबाज अच्छे थे। तो हम लोग 160 का एवरेज लेके चल रहे थे कि हम लोग को इतना रन करना है और हम लोग ने किया। और मैंने अपनी क्षमता के अनुसार नहीं खेला, थोड़ा स्लो खेले। नेक्स्ट गेम में और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, अमरेंद्र बाहुबली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं, उनके साथ खेले हैं, अरसे से खेले हैं, तो उसका विकेट जब मिला तो अमरेंद्र बाहुबली के बारे में थोड़ा सा आप कहें, किस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी उनकी आज? नो डाउट अमरिंदर एक अच्छा प्लेयर है। जब भी वो ग्राउंड में रहता है स्कोर करता है और हर दिशा में खेलता है। ऐसे बॉलर उसको बॉलिंग करना टफ होता है क्योंकि वो रिवर्स अच्छा खेलता है और मेरी बॉल थोड़ी घूमती भी है तो उसको और ईजी हो जाता है खेलने के लिए। और एक और बल्लेबाज थे अनफॉर्चुनेटली इमरान, अच्छा कैच उनका तौसीफ के द्वारा लिया गया और टिक्का। 3 को हम लोग जो लेके चल रहे थे इन दिनों का विकेट लेना और हम लोग ने बहुत जल्दी ले लिया एक अमरिंदर का छोड़ के। तो ये हम लोग का टर्निंग पॉइंट था, अमरिंदर का विकेट। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप मैच जीते हैं। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड इनको दिया जाएगा डॉक्टर आसिफ जी। तो चलिए आज के मैन ऑफ द मैच है जुल्कन मैन हैदर। तो अब कल का मुकाबला आप सभी दर्शक जुड़ेंगे। कल का मुकाबला होगा मिडिल स्कूल क्रिकेट क्लब फॉर्मेशगंज वर्सेस केएमसीसी काली मंदिर क्रिकेट क्लब अररिया के बीच। सीधा प्रसारण 12 बजे दिन से इस मैदान से स्टेडियम अररिया में।